नमस्कार। आज बात करेंगे हाथरस के केस के बारे में, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव है। मैं अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लेम नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मम्बल जम्बल सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लटर को क्लीन करने के लिए दो वर्जन सुनाऊंगा आपको सेम स्टोरी के। ये दो वर्जन है, एक फैमिली का और दूसरा पुलिस का। फैमिली के वर्जन की अगर बात करें तो विक्टिम की मदर कहती हैं कि 14 सितंबर को वो और विक्टिम दोनों एक खेत में गए थे घास काटने के लिए। विक्टिम मदर से थोड़ी दूर हो गई और मदर को कान में सुनने की बीमारी है, उनके कान में रुई लगी हुई थी और विक्टिम को घसीट कर कुछ लड़के दूसरे खेत में ले गए। कुछ देर बाद जब मदर ने विक्टिम को ढूंढा तो विक्टिम आधे कपड़े उसके उतरे हुए थे और विक्टिम काफ़ी घायल अवस्था में उन्हें मिली। विक्टिम की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जबान बाहर निकली हुई थी जो कि थोड़ी सी कटी हुई थी। विक्टिम को लेकर उसकी माँ और उसका भाई ये दोनों पास के थाने में पहुँचे। थाने में जाने के बाद विक्टिम को एक पत्थर के चबूतरे पर लिटा दिया गया। थाने में पहले तो इसको लेकर ये कहा गया कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। उसके बाद काफ़ी कहने पर बताते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करी गई। एफआईआर में संदीप का नाम आया। विक्टिम वैसे तो बोलने की हालत में नहीं थी, मगर उसने जितना भी बोला उसमें यही बताया कि उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। रेप का कोई नाम इस वाले स्टेटमेंट में नहीं लिया गया। 14 सितंबर को ही विक्टिम को ट्रांसफ़र कर दिया गया अलीगढ़, जहां पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उसका इलाज चलने लगा। 19 सितंबर यहाँ पर बताते हैं कि संदीप, जिसका नाम 14 सितंबर को विक्टिम ने लिया था, उसे अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा स्टेटमेंट विक्टिम ने 21 सितंबर को दिया। इस स्टेटमेंट के ज़रिए विक्टिम ने बताया कि संदीप के अलावा वहाँ पर 3 और लोग थे। इस स्टेटमेंट के बाद उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया। बताते हैं विक्टिम ने अपने अगले स्टेटमेंट में रेप होने की भी बात कही और उसे भी दर्ज कर लिया गया और इसमें उस आईपीसी के सेक्शन का भी इजाफा कर दिया गया। विक्टिम की माँ ये कहती है कि पहले विक्टिम ने भी ये नहीं कहा था कि उसके साथ रेप हुआ है। हालांकि विक्टिम की माँ को वेजाइनल स्पॉट में कुछ ब्लड दिखाई दिया था। विक्टिम की माँ कहती है हमने भी नहीं कहा कि रेप हुआ है, क्योंकि जनरली रेप कहने से इज्जत पर आँच आती है परिवार की, जिस तरह से हमारी सोसाइटी है। उसके बाद जब विक्टिम ने रेप होने की बात कही तो उनकी माँ और उनके परिवार ने भी इस बात की पुष्टि करनी शुरू कर दी। अब आती है बात 27 सितंबर की। यहाँ तक विक्टिम के फैमिली वाले ये कहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल प्रेशराइज कर रहा था कि आप इनको लेकर एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाओ। हालांकि उन्होंने किसी हॉस्पिटल को रेफ़र करने से इनकार करा। विक्टिम का भाई कहता है कि रेफ़र कर देते और बता देते कि हम इलाज नहीं कर सकते हैं तो ये बेटर होता। 28 सितंबर को विक्टिम को सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा जाता है। हालांकि क्योंकि वो अलीगढ़ में भी आईसीयू में भर्ती थी, विक्टिम की हालत वहाँ पर भी काफ़ी ख़राब रहती है। 29 सितंबर को शाम को विक्टिम ने आखिरी सांस ली और विक्टिम की जान चली गई। 30 सितंबर को विक्टिम सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास वापस उनके गांव ले जाए गए। फैमिली की अगर वर्जन की बात करें तो फैमिली कहती है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, उन्हें वहां तक नहीं जाने दिया गया जहां पर विक्टिम की लाश जलाई गई। अब बात करते हैं पुलिस के वर्जन की। स्टार्टिंग में जब ये केस काफ़ी ज़्यादा लोग जिस केस के बारे में जान रहे थे, तब हमें ये बताया गया था कि विक्टिम की आंखें बाहर निकल आई थी, जीभ काट दी गई थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। पुलिस ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा कि आंखें बाहर निकलने की बात झूठ है। पुलिस ये कहती है कि गले पर एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से जीभ बाहर निकल आई और वो टंग दांतों के बीच में थोड़ी सी दब के कट गई। पुलिस ये भी कहती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा नहीं गया है, तो गले पर एक्सट्रीम प्रेशर लगाने से रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही है। ये है पुलिस का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इस केस के ऊपर जो मुझे ट्विटर पर मिला। बाकी की क्लैरिफिकेशन में पुलिस ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि चारों के चारों अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैं बताया गया, जब विक्टिम ने बताया कि रेप हुआ है तो हमने वो वाली आईपीसी की धारा भी इसमें लगा दी थी। पुलिस ने यहाँ पर एक और क्लेम करा। पुलिस ने कहा कि विक्टिम के अंतिम संस्कार पूरी तरह से गाँव में करे गए परिवारजनों की मौजूदगी में। अब यहाँ पर क्लैश दिखाई देता है दो वर्जन्स में। फैमिली कहती है कि उन्हें बंद कर दिया गया, लास्ट राइट नहीं परफॉर्म करने दिए गए, और पुलिस इसका बिल्कुल उल्टा कहती है। अब इस बात को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो दरअसल पुलिस ने नहीं पोस्ट करा, मगर ये वीडियो अचानक से वायरल हुआ सोशल मीडिया पर उसी दिन सुबह, जिस दिन इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ साफ दिखाए गए थे पुलिस वालों के चेहरे, जहां पर कई सारे दिखाया गया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विक्टिम की फैमिली को कह रहे हैं कि अब रात में ही अंतिम संस्कार कर दो। जहाँ पर यह भी दिखाया गया था कि एक पॉइंट पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उनकी फैमिली से कहता है कि गलती तो आपकी भी है,
खैर, इन सारी क्लिप्स के बाद एक और वीडियो क्लिप निकल कर आई जहाँ पर दो बूढ़े शख्स दिखाई देते हैं खड़े हुए, और वो उनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनका जवाब इनकी सराउंडिंग के लोग देते हैं। ये भी क्लेम कर दिया जाता है कि वीडियो में दिखने वाला बूढ़ा इंसान विक्टिम का बाबा है। पिताजी का नाम निवासी। आप बाबा? मेरा नाम इंदर पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? मुंशी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं लड़की है। अच्छा, नहीं लड़की के बाबा। आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक। और उसके बाद हमें दिखती है दूसरी क्लिप। इस क्लिप में एक लाश जल रही है जिसके ऊपर कुछ लोग लकड़ियां फेंक रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप के साथ ये क्लेम किया जाता है कि ये सारे लोग जो भी इस क्लिप में इन्वॉल्व हैं वो विक्टिम के रिलेटिव्स हैं। हालांकि विक्टिम के क्लोज रिलेटिव, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी माता, इन सब ने इनकार करा है। उन्होंने कहा है कि हमें कमरे में बंद कर दिया गया था और हमें लास्ट राइट नहीं परफॉर्म करने थे, हमारी विल के अगेंस्ट पुलिस ने लास्ट राइट परफॉर्म करवाए हैं और हम वहाँ पर शामिल नहीं थे। अब ये दो तरह के क्लेम हैं। आप डिसाइड करिए कि कौन सा वर्जन सही है और कौन सा वर्जन गलत है। अब बात करते हैं कि सरकार ने इस केस में क्या करा। जब ये सारी चीज़ें हो गई, विक्टिम के लास्ट राइट परफॉर्म हो चुके थे, लास्ट राइट कहें या आप कहें कि लाश को जलाया जा चुका था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए सारे क्रिमिनल्स को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 दिन के अंदर एक एसआईटी जो गठित हुई है वो इनको एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि विक्टिम के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और उनके एक फैमिली मेंबर को जूनियर अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी। इन्होंने विक्टिम की फैमिली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। इसके बाद 1 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कि विक्टिम की फैमिली से मिलने जा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ज़्यादातर मीडिया पर्सन्स को यहाँ से हटने की बात कही जा रही है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर डीएम कुछ विक्टिम की फैमिली को कह रहे हैं। इस वीडियो के साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि डीएम विक्टिम की फैमिली को धमका रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो डीएम ने विक्टिम की फैमिली से ये कहा है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ मत करिए, बार बार बयान मत बदलिए। ये आपके ऊपर है कि आप बार बार बयान बदलना चाहते हैं, हम भी बदल सकते हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना, कभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। हालांकि मीडिया यहाँ से चली जाएगी और हम ही हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बयान को आप खुद सुनिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। आते हैं उन सवालों पर जो इस केस के दौरान बहुत ज़्यादा पूछे गए। सबसे पहला सवाल था कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में क्लियर जानकारी आ चुकी है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट हमारे सामने, और उसको कोट करते हुए पुलिस ऑफिशियल ने कहा है कि रेप नहीं हुआ है क्योंकि विक्टिम की बॉडी पर कोई भी सीमेन सैंपल नहीं मिला है। दूसरा सवाल हमारे पास था कि रात में क्यों जला दिया। ये सवाल, इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये कि विक्टिम की फैमिली जो क्लेम करती है कि उन्हें लास्ट राइट के अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें विक्टिम की लाश पर रोने के अधिकार नहीं दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें विक्टिम की लाश दिखाई तक नहीं गई। फैमिली का ये क्लेम सुनकर किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। पुलिस का वर्जन ये कहता है कि भाई वहाँ पर फैमिली मेम्बर शामिल थे। हालांकि पुलिस ने अपने वर्जन में ये क्लियर नहीं करा कि कौन से फैमिली मेम्बर शामिल थे, जबकि क्लोज फैमिली इस बात से डिनाई करती है। दूसरी बात पुलिस ये भी कहती है कि क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था इसलिए वो बॉडी डीकम्पोज हो रही थी। दूसरी बात ये भी कहती है पुलिस कि इस बॉडी को अगर हम घर ले जाते, इस पर पॉलिटिक्स होने की संभावना और वहाँ पर एक तरह से क्राउड आने की और एक तरह से बड़े रूप में दंगा भड़कने की भी संभावना हो सकती थी। खासकर क्योंकि इसमें जातिगत एंगल भी इन्वॉल्व था। जातिगत एंगल की बात करें तो कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई दलित वर्ड क्यों यूज़ करा जा रहा है। कोई भी रेप विक्टिम हो वो इक्वल रेप विक्टिम होती है, दलित वर्ड यूज़ करके इसे कास्ट एंगल क्यों दिया जा रहा है। हालांकि दलित वर्ड यूज़ करने वाले एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं कि विक्टिम की फैमिली का एक रिलेशन है उस इंसान से जो कि अक्यूज्ड है। वो इंसान विक्टिम की फैमिली का नेबर है और इन दोनों के जो ग्रैंडफादर थे उनके बीच में भी एक बार क्लैश हुआ था, जहाँ पर विक्टिम की फैमिली के ग्रैंडफादर की एक उंगली कट गई थी
और जो अक्यूज्ड हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं और ये लोग बताते हैं कि दलित हैं, इसलिए यहाँ पर दलित का एंगल लिया जा रहा है। हालांकि मैं भी ज़्यादातर केसेस में ये कास्ट बेस्ड एंगल लेने से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन एंड दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड विच दलित वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक केस। तो अभी तक हमने देखा कि विक्टिम के परिवार और पुलिस के वर्जन में कहीं कहीं क्लैशेस हैं जो डिफरेंस आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट करे हैं कि वो विक्टिम की फैमिली को मदद करेंगे, मगर तब जब विक्टिम मर चुकी है और उसकी लाश को जलाया जा चुका है। क्या ये एक केस की प्रॉब्लम है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में 95 वीमेन हर दिन रेप करी जाती है, यानी कि हर घंटे 4 वीमेन का रेप होता है इंडिया के अंदर। हम सारे रेप केसेस में इतना मीडिया अटेंशन नहीं देखते और इसीलिए उन केसेस की ना तो बात होती है, ना ही कोई भी मुख्यमंत्री उनको मुआवजा देने की बात करता है। और ये एक डार्क रियलिटी है। कुछ केसेस जो हाईलाइट हो जाते हैं, कभी उस केस की क्रूरता की वजह से, कभी मीडिया की किसी अटेंशन की वजह से, या कभी सोशल मीडिया के ज़रिए। ज़्यादातर बहुत हॉरिफिक केसेस अननोटिस जाते हैं, किसी अखबार के 8वें पेज के किसी कॉर्नर में एक छोटी सी खबर बनते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन ईजी नहीं है, भारत एक बड़ा देश है, मगर सॉल्यूशन की स्टार्ट की जा सकती है। सबसे पहली स्टार्ट होगी कि आप लिटरेसी रेट बढ़ाएं, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि मोरल साइंस भी पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं। दूसरी बात, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन शुरू करें, बच्चों को इस टॉपिक को टैबू ना बनने दें, बच्चों को समझाएं कि ये टॉपिक भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। घर पर एनवायरनमेंट को ठीक करें, घर पर भी बच्चों को थोड़ा ओपन रखें, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहें ताकि उनके अंदर रिप्रेस्ड सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ना बने। इसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा क्राइम होता है वहाँ पर पुलिसिंग को इम्प्रूव करें। पुलिस रिफॉर्म पर भी कितनी ज़रूरत है हमारे देश में, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया और उसके ज़रिए ये किया जा सकता है। इसके अलावा जिन केसेस में आपको पता चले कि रेप हुआ है, आप वहाँ पर कॉन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करें। जैसा कि अभी और नियो ने कमेंट करके बताया ट्विटर पर कि एक डायनेमिक फॉरेंसिक टीम होगी तभी कॉन्विक्शन रेट इम्प्रूव होगा, क्योंकि अगर तुरंत सैंपल कलेक्ट करके फॉरेंसिक जांच ना की जाए तो कभी कभी सैंपल डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट गलत भी आ सकती है और इसीलिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी कॉन्विक्ट पकड़े जाएं, जो भी कॉन्विक्ट हो जाएं, उन्हें हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाए। ये माइनर्स को छोड़ने वाली बातें और ऐसे किसी को कम पनिशमेंट, किसी को ज़्यादा पनिशमेंट बेसिस ऑन कि रेप कितना भयावह था, ये नहीं होना चाहिए। रेप है, इक्वल पनिशमेंट हो और सबसे खतरनाक पनिशमेंट हो। मगर इन सारे पॉइंटर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, सारा डिस्कशन पॉलिटिकल हो चुका है। आप ट्विटर पर एक बार लॉगिन करके देखिए, बीजेपी वाले इस केस के ध्यान हटाने के लिए कहते हैं कि देखिए राजस्थान में कितने सारे केसेस हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस वाले इस केस को पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल दे चुके हैं। मगर लगातार जैसा मैंने आपको बताया, हर घंटे 4 विमेन का रेप हो रहा है इंडिया के अंदर, हर दिन 95 रेप्स। इन पर कब कौन ध्यान देगा? कब हम पॉलिटिक्स से हटकर इनके सॉल्यूशन की बात करने की कोशिश करेंगे? जो मैंने सॉल्यूशन आपको गिनवाए हैं ये बहुत मुश्किल हैं और ये तभी हो सकता है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एकजुट होकर एक पॉलिटिकल विल दिखाएं कि भाई एक हमारा कॉमन एनिमी है जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है और हम इसको रोक कर रहेंगे। मगर वो होता हुआ नहीं दिखता है। I really wanted to give you some hope at the end of the video. I really wanted to give you something to cling on. But I'm so sorry. जितना कुछ मैंने पिछले 3-4 दिनों में देखा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई होप फिलहाल दे सकता हूँ कि इस कंडीशन को आगे इम्प्रूव करने में हमारी पॉलिटिकल पार्टी कितनी तैयार है। यही था मेरा पूरा वीडियो हाथरस के केस पर। आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।